वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल में आगे एक विभाजन एल्गोरिदम। क्या देखेंगे? विभाजन एल्गोरिदम। जैसे कि हम लोग बचपन में भाग देते हैं तो उसी तरह बहुपदों में भी भाग होते हैं। उस भाग को किस तरह से सॉल्व करना है ये हम देखेंगे किसमें? विभाजन एल्गोरिदम में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। विभाजन एल्गोरिदम में जैसे कि हम लोग को पता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ में भाग देते हैं तो हमें कम से कम दो वैल्यू पता होनी चाहिए। किस किस चीज़ की? एक तो भाज्य की, दूसरा भाजक की। भाज्य का क्या मतलब है? जिससे भाग देते हैं। और भाजक का क्या मतलब है? जिसमें भाग देते हैं। सॉरी, भाज्य का मतलब क्या होता है कि जिसमें भाग देते हैं, और भाजक का क्या मतलब है कि जिससे भाग देते हैं। ठीक है, तो सेम कहानी यहाँ भी है। बस यहाँ पे क्या है कि बहुपद का है तो अंक नहीं होगा, न्यूमेरिकल नंबर नहीं होंगे। इसमें क्या होंगे? एक्स वाई टी एस टी, यानी कि अलजेब्रिक टर्म हो। ठीक है, तो हम इस बात को धीरे धीरे समझते हुए आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं क्या है नहीं है। क्या है कि यदि पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद है। क्या है? पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद है जहाँ जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ये ध्यान में रखना है। जी एक्स मतलब क्या? भाजक। जी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो तो हम ऐसे दो बहुपद से क्या प्राप्त कर सकते हैं? क्यू एक्स और आर एक्स। क्यू एक्स का मतलब हो जाएगा भागफल और आर एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा क्या बनेगा? पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ आर एक्स किसके बराबर होगा? जीरो के, अथवा आर एक्स की घात जो है जी एक्स की घात से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लेस देन का साइन है ना? क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। आर एक्स की घात किससे कम होनी चाहिए? जे एक्स की घात से। तो उपयुक्त निष्कर्ष बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विभाजन एल्गोरिदम कहलाता है। जहाँ पे पी एक्स किसको बोलते हैं? भाज्य को। जे एक्स किसको बोलते हैं? भाजक को। क्यू एक्स किसको बोलते हैं? भागफल को। और आर एक्स किसको बोलते हैं? शेषफल को। तो हम लोग क्या देखें? पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अगर आप गौर से देखें तो ये चीज़ आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जी। क्या पढ़े थे? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। बचपन में हमें ये रटाया जाता है कि आप भाग को जांच करो और आप ही भाग बनाओ, आप ही स्टूडेंट बन जाओगे, आप ही टीचर बन जाओगे, ऐसा कहा जाता है। तो हम लोग भाग बनाते हैं और इसे चेक करते हैं। तो सेम वैसी चीज़ को अगर हम बहुपद में देखें तो भाज्य को क्या बोलते हैं? पी एक्स, भाजक को जी एक्स, भागफल को क्यू एक्स और शेषफल को आर एक्स। और यहाँ से क्या बनता है हमारा? विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेष क्रमशः कितना होते हैं? एक्स माइनस टू और माइनस टू एक्स प्लस फोर हैं। तो क्या निकालना हमको? जी एक्स। जी एक्स मतलब भाजक के वैल्यू ज्ञात करना। तो जो जो गिवेन है हम वो उसको पहले नोट कर चुके हैं। पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। तो जी एक्स की वैल्यू क्या होगी? क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स माइनस टू। आर एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस टू एक्स प्लस टू। तो विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग क्या देखें? पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो पी एक्स माइनस आर एक्स, इधर प्लस में था तो इधर आने माइनस में, जी एक्स इंटू क्यू एक्स हमको निकालना क्या है? जी एक्स। तो ये क्यू एक्स को भी हटाना होगा। क्यू एक्स किस में? मल्टीप्लाई में, इधर आने पे डिवाइड में। तो डिवाइड में ले आए पी एक्स माइनस आर एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स। तो हम इसको क्या लिखेंगे? पी एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को हम यहाँ पर पुट कर दिए। फिर माइनस साइन है तो माइनस का साइन। फिर हम क्या देख रहे हैं? आर एक्स। आर एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस टू एक्स प्लस फोर। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए? माइनस टू एक्स प्लस फोर को रख दिए। और डिवाइड में कौन? क्यू एक्स। तो क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स माइनस टू। कितनी है? एक्स माइनस टू। तो एक्स माइनस टू को यहाँ पर रख दी। और यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, एक्स और टू एक्स मिल थ्री एक्स, टू और माइनस फोर मिल माइनस टू। अब उसको हम क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करने में हम लोग क्या देखते हैं? पहले ये देखते हैं भाज्य जो है उसको देखते हैं, फिर भाजक को देखते हैं। तो भाज्य में हम क्या देखते हैं कि महत्तम घात वाला सबसे पहले कौन है? तो ये कितना? एक्स क्यू। इस महत्तम वाले घात में से भाज्य का जो न्यूनतम घात है उससे भाग देते हैं, जो आता है उससे हम भाग लगाते हैं, है ना? जैसे कि दो से चार में अगर हमको भाग लगाना तो क्या करते हैं? दो दूनी चार लगाते हैं।
वो 2 आया कहाँ से, तो 4 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा, है कि नहीं। उसी तरह भाग देने पे एक्स स्क्वायर आया, एक्स स्क्वायर को फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, एक्स क्यों, एक्स स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस। अब यहाँ पर कन्वर्ट होता है, यहाँ अगर प्लस का साइन है तो माइनस में चेंज कर देंगे, माइनस का साइन है तो प्लस में चेंज करेंगे। ऊपर पे भी डिपेंड करता है, अगर ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस है तब प्लस में चेंज करेंगे, ऊपर प्लस नीचे प्लस है तब माइनस में चेंज करेंगे, ठीक है। अगर अल्टरनेट है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो ये कैंसिल हो गया। तो -3 में +2x क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो -x² + 3x - 2 एज इट इज उतार दिए। अब क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर को फिर एक्स से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी, -x। -x को यहाँ पुट करके, -x को जब इसे वहाँ पुट किया तो कितनी आ जाएगी, -x² - 2x। अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये भी प्लस में, ये भी माइनस में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माइनस में। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और -2, प्लस माइनस 3x में 2x के कितना हो गया, x और -2। अब हम क्या करेंगे, x को x से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगा, वैल्यू 1, और 1 को यहाँ रख कर फिर मल्टीप्लाई करेंगे, x और -2। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो माइनस में कन्वर्ट कर दिए, ये माइनस में, ये माइनस में, तो प्लस में कन्वर्ट कर दिया, और दोनों क्या होगा, कैंसिल। तो ये हमारा जो वैल्यू आया ये क्या हो जाएगा, rx, और ये जो वैल्यू आया ये हमारा क्या हो जाएगा, gx। तो gx की वैल्यू हमें पूछा गया था, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, x² - x + 1, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यदि बहुपद x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 को बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाए तो शेष x + a होता है, तब k और a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो गिवन है उसको हम लोग सबसे पहले नोट करेंगे, क्या गिवन है, px गिवन है। तो px कितना गिवन है, x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10, ठीक है। अब gx कितना गिवन है, तो x² - 2x + k, हमें आर एक्स भी गिवन है, कितना है, x + a। तो पूछा क्या है, k की वैल्यू क्या होगी और a की वैल्यू क्या होगी। तो भाग देना शुरू करते हैं। हमको क्या करना है, p(x) को डिवाइड करना है किससे, g(x) से। तो p(x) कितना है, x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 होल डिवाइडेड बाय x² - 2x + k। तब अब हम डिवाइड करते हैं, x² - 2x + k में k से x⁴ 6x³ + 16x² - 25x + 10 में। तो इसको इससे डिवाइड करना है, तो हम क्या बोले थे, रफ करते थे। तो रफ क्या करेंगे, x⁴ में डिवाइड करेंगे किससे, x² से, कितना आ जाएगा, x²। तो अब यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, x² से इसमें करेंगे तो x⁴ माइनस x² से -2x में करेंगे तो -2x³, x² को केस करेंगे तो kx², माइनस प्लस और माइनस बोले थे। दोनों जगह देखना है, अगर दोनों जगह प्लस प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, माइनस माइनस है तो प्लस में कर देंगे, प्लस प्लस है तो माइनस में, तब ये कैंसिल हो गया। अभी माइनस होगा, कितना होगा, -4x³, और यहाँ पे प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस में हम लिए तो ये आया कितना, 16 - k, और x² दोनों में है तो x² कॉमन लेके उसको बाहर की ओर रख लिए, -25x + 10, जैसे वैसे उतार दिया। अब हमको कितने लगाना है, 4x³। तो हम क्या करेंगे, -4x³ में x² से डिवाइड करेंगे तो कितना है, -4x। अब जो हम डिवाइड करेंगे किससे, -4x से, किससे डिवाइड करेंगे, -4x से, ठीक है। तो -4x से डिवाइड जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -4x³ माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में 8x², या प्लस में या माइनस में, प्लस माइनस -4kx, ओके। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो प्लस में, ये प्लस, तो ये माइनस में, ये माइनस, ये माइनस, तो प्लस में, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब यहाँ पर समझना, ये प्लस में है, ये भी माइनस में, तो हम इसको लिखते हैं 16 - k
-8, अब दोनों में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाहर की ओर कॉमन कर लिए। अब यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में, ठीक है, तो प्लस को अगर हम पहले लिखें तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में 4k माइनस 25 एक्स की बाहर की ओर कॉमन करके 4k माइनस 25 इंटू एक्स। अब किससे भाग देना पड़ेगा, तो हमारे पास आया 16 माइनस के माइनस 8, मतलब इसको हम सॉल्व करें तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, और उसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से, ये कैंसिल हो गया तो बचा कितना 8 माइनस के। तो अब हमको किससे भाग देना होगा, 8 माइनस के से। जिसको एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं तो ये कितना होगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 4k माइनस 25x प्लस 10। अब डिवाइड कैसे करना है हमको, 8 माइनस के से, तो प्लस 8 माइनस के, तो 8 माइनस के से करो तो 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये भी प्लस में, ये माइनस में, तो माइनस ऑफ, और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है तो हो जाएगा 16, ओके 16x, और उसमें भी के तो माइनस 2k एक्स कॉमन, और के से करना है तो ये कितना हो जाएगा 8k माइनस के स्क्वायर। अब ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस है। तो अब यहाँ पे चूँकि अगर एक को कन्वर्ट किए हैं तो दूसरे को भी क्या करना पड़ेगा, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो ये क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे कितना है 4k माइनस 25 प्लस 16 माइनस 2k इंटू एक्स, और इधर साइड में बचा हुआ कौन कौन है 10, 8k, 10 माइनस 8k एंड माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर, ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा के स्क्वायर। अगला स्टेप एक और देखेंगे तो ये कितना होगा 2k माइनस 9x प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। एक ये अलग टर्म आ गया और वो अलग टर्म आ गया। अब देखिए, अब क्या देख रहे हैं कि आर एक्स की जो वैल्यू है हमारी कितनी आई है 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये हमारा 9 की वैल्यू आई। ये हमारा क्या था, ड्रॉप था। तो और ये हमारे पास आर एक्स की वैल्यू दे दिया है कितना एक्स प्लस ए, तो ये कितना देगा एक्स प्लस ए, हमारे पास आर एक्स की वैल्यू दे दिया था, तो ये कितना हो जाएगा 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ तुलना करेंगे, तरफ x का गुणांक पहले भी बता चुके हैं, तथा अचर पद की तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो अब तुलना करेंगे, x का गुणांक कौन हो जाएगा 1, तो हम लिख सकते हैं 2k माइनस 9 इक्वल्स टू 1, तो 2k इक्वल्स टू 1 प्लस 9, तो 2k इक्वल्स टू कितना 10, तो k इक्वल्स टू 10 बाय 2, और k इक्वल्स टू कितना होगा 5, k की वैल्यू कितनी आएगी 5। अचर पद की अगर तुलना करेंगे तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अब k की वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं तो यहाँ पर k की वैल्यू आसानी से पुट कर देंगे, तो ये हम क्या देखेंगे 25 माइनस 40 प्लस 10, यानी कि होगा 35 माइनस 40, कितना होगा -5, यानी k की वैल्यू कितनी आएगी 5 और a की वैल्यू कितनी आएगी -5। गॉट इट। चलिए आगे करें। इसमें 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, बाकी 2 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ूंगा, तो आप उम्मीद है कि आप बनाओगे उसे। हाँ, कल भी कुछ क्वेश्चन दिए थे, आप लोगों में से किसी ने कमेंट नहीं किया है। अगर अब दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, अगर दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, तो हम उसको सॉल्व करके आपके लिए अपलोड फिर से कर देंगे, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं तो उस पर हम क्या करेंगे सॉल्व करके दे देंगे।
ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ेंगे उसको आपको करना है, ये नहीं कि बस हाँ दे दिए, बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना। आपका रिस्पॉन्स ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप जितनी अच्छे से अब मेहनत करोगे उतना ही अच्छा आपका प्रतिफल मिलेगा, ठीक है। तो थर्ड नंबर देखते हैं। क्या बोला, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भाग दे। तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया। पी एक्स की वैल्यू दे दिया कितना, एक्स पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। जी एक्स की वैल्यू कितना दे दिया। हाँ, इसको एक बार सजा लेना है, क्यों, क्योंकि कल बताया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है -x+1 करके, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो सीधे सीधे डिवाइड कर देते हैं, x² माइनस एक्स प्लस 1 से एक्स पावर 4 थे माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 में। तो सबसे पहले कितना से भाग देना होगा, x² से। रफ किए हुए थे, है ना, कैसे किए थे। अगर हम रफ करते हैं तो सबसे पहले एक्स पावर 4 में x² से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा x²। इसे x² को यहाँ पर पुट करेंगे और बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² को x² से किए तो x पावर 4, x² को x से मल्टीप्लाई किए तो माइनस x³, फिर x² को 1 से मल्टीप्लाई किए तो प्लस x², ठीक है। अभी कितना होगा, माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा कितना, माइनस। पावर 4 खत्म कर, तो यहाँ पर x³ है, ऊपर में x³ नहीं है। ऊपर जो क्वेश्चन उसमें x³ नहीं है, लेकिन नीचे x³ है तो भी प्लस में आ गया। तो इसको हम लोग किस में लिखेंगे, x³ किस में लिखेंगे, x³ प्लस में। उसके बाद यहाँ पे -3x², यहाँ पे भी -3x²। तो ये माइनस और माइनस कितना होगा, प्लस, लेकिन साइन होगा माइनस का, कैपिटल के सामने क्या माइनस है, प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, x³ में x² से भाग देंगे तो कितना आएगा, x, तो प्लस x से यहाँ पर कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिए तो x को x² से करेंगे तो x³ एंड x को माइनस x से करेंगे तो x², फिर x को 1 से करेंगे तो प्लस x। अभी ये होगा माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा, -3x² प्लस 3x प्लस 5। अब क्या करेंगे, 3x² को डिवाइड कर देंगे किससे, -3x² को x² से, x² कैंसिल, ये कितना -3 तो -3 से करेंगे तो ये होगा -3x², माइनस माइनस प्लस 3x, और ये होगा -3, ठीक है। ये होगा माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये कितना होगा, प्लस। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 8। तो भागफल हमारा कितना हो गया, भागफल मतलब QX कोसेंट QX x³ प्लस x माइनस 3, शेषफल कितना हो गया, RX इक्वल्स टू 8। बाकी जो दो क्वेश्चन है वो उसको आपको खुद करना है, और अगर नहीं बना तो कमेंट करना है। व्हाट्सएप पे लिंक दिया हुआ है, आप पर्सनली हमको मैसेज कीजिए, क्वेश्चन सर ये क्वेश्चन नहीं बना है, आप हमको सॉल्व कर दीजिए, तो हम उसको सॉल्व करके आपको सेंड कर देंगे, ठीक है, ग्रुप पे, ठीक है। व्हाट्सएप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए जांच करें कि बहुपद x³ माइनस 3x प्लस 1 बहुपद x पावर 4 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 का गुणनखंड है या नहीं, गुणनखंड है या नहीं। अगर आपको ये चेक करना है गुणनखंड है या नहीं, तो आप उसको भाग दोगे, ठीक है। भाग दोगे, भाग देने के बाद अगर आपका शेषफल 0 आ जाता है तो क्या बोलोगे, गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो आप क्या कहोगे, गुणनखंड नहीं है। बात समझ में आया। अगर शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए तो क्या बोलोगे, गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो आप क्या बोलोगे, गुणनखंड नहीं है। तो आगे सॉल्व करें हम लोग, चलिए शुरू करते हैं। तो जो गिवन है उसको हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4,
बहुपद और जांच करें कि बहुपद इतना का गुणनखंड है कि नहीं, विभाजन। तो पी एक्स हमारे पास गिवन है क्या, एक्स पावर 4 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जी एक्स हमारे पास गिवन है x³ माइनस 3x प्लस 1। पूछ रहा है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं, ये जो है इसका गुणनखंड है या नहीं। तो इसको हम एक ही तरीका है कि उसको भाग दे दो। तो भाग देना शुरू करें। तो क्या बोले कि अगर वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे उसको, बहुपद का गुणनखंड है, अथवा अगर जीरो नहीं आया तो क्या बोलेंगे, गुणनखंड नहीं है। तो आपको 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम करते हैं, चलिए चेक करते हैं। तो x³ माइनस 3x प्लस 1, एक्स पावर 5 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो अब हम डायरेक्ट करते हैं, यहाँ कितना है 5 है, यहाँ कितना है 3 है। अब कैसे करेंगे, तो क्या बोले थे, रफ करने के लिए, रफ में क्या करना है, एक्स पावर 5 और x³ को कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स पावर 5, एक्स स्क्वायर से इसमें करेंगे माइनस 3x³, एक्स स्क्वायर से 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस में प्लस में माइनस में। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर को x³ की एक्स पावर 5, एक्स स्क्वायर को माइनस 3x से किए तो माइनस 3x³, एक्स स्क्वायर को 1 से किए तो एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, बचा कितना, माइनस x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड कुछ छूट गया, प्लस 1 प्लस 1। अब कितना से करना पड़ेगा, माइनस x³ को डिवाइड करना पड़ेगा हमको x³ से, कितना आ रहा है -1, तो -1। तो x³ के से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3x है सॉरी, तो x³ से करेंगे तो माइनस x³ माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस -1, ठीक है। तो ये होगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कितना होगा 3x, 3x -1 है प्लस 1 है, लेते हैं चेक। क्वेश्चन में +1 है। हाँ, तो इसका शेष कितना हो गया 2। तो हम क्या बोले थे, अगर जीरो आए तो गुणनखंड है, अगर जीरो नहीं आए तो गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि p ऑफ x g ऑफ x, p ऑफ x में g ऑफ x से भाग देने पर r ऑफ x इक्वल्स टू 2 शेष बच जाता है, अतः g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है। अगर यहीं पे जीरो आ जाता तो क्या हो जाता, गुणनखंड हो जाता, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये यदि 3x पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3 हो तो इसके अन्य शून्यकों को ज्ञात करें। यानी कि हमारे पास px की वैल्यू दे दिया है, कितना 3x पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर
-10x -5 और 2 शून्यक दे दिया। क्या दे दिया? 2 शून्यक दे दिया। 2 शून्यक कितना कितना दे दिया? √5/3 और -√5/3। अन्य को पूछा है तो पावर में कितना है? 4। पावर कितना है? 4 है, तो इसके कितने गुणनखंड बनेंगे, कितने शून्यक बनेंगे? तो 4 बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो शून्यक है, तो हमको पता है कि x बराबर √5/3 दिया हुआ है और क्या दे दिया हुआ? x बराबर -√5/3 दे दिया है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -5/3 = 0 और x + √5/3 = 0। अब दोनों को क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि दोनों फैक्टर है एक ही चीज़ का। तो हमको पता है फैक्टर कैसे निकलता है, इस तरह से हम लोग करते हैं और उसके बाद 1 बाय 1 क्या करते हैं? इधर से उधर जाते थे। अभी क्या करें? उधर से इधर आ रहे हैं, यानी कि x - √5/3 को मल्टीप्लाई करते थे, फिर इसको एक बार इसके 0 के बराबर करते थे, फिर इसको 0 के बराबर, फिर x की वैल्यू निकालते थे, फिर डिसाइड करते थे कि ये शून्यक है। लेकिन इस बार क्या दे दिया आपको? शून्यक ही दे दिया है और ये डिसाइड कर दिया है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हो, x² इंटू a - b इंटू a + b क्या होता है? a² - b²। डायरेक्ट कर लेते हैं। ये कितना होगा? x² - 5/9 = 0। तो ये कितना हो गया? 9x² - 5 = 0। ये हमारा वैल्यू आएगा 9x² - 5/0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लिए हैं 9 एलसीएम लेके मल्टीप्लाई किया 9x² - 5 और उधर जाने पे कितना हो गया? 0। a - b इंटू a + b कितना होता है? a² - b²। a² - थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम थी क्वेश्चन में, √5 होल रूट है, होल √5/3 है। तो यहाँ पे हम उसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? x² - 5/3 जो कि कितने हो गए? 3x² - 5। शुरू से देखते हैं। और √5/3 माइनस ऑफ √5/3 उसको करेंगे। तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई कर रहे हैं? a - b इंटू a + b = क्या होता है? a² - b²। तो a² मतलब x का स्क्वायर, b मतलब √5/3 का √5/3 का स्क्वायर कितना होता है? 5/3 कितना होता है? 5/3। तो 5/3 कितना होगा? 3x² - 5। अब हम इससे भाग देंगे किस में? 3x² - 5 से भाग देंगे 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। तो भाग देंगे तो सबसे पहले किससे भाग देना पड़ेगा? x² से। x² से भाग देंगे 3x⁴ -5x²। ठीक है, तो ये होगा माइनस में और ये कितना होगा? ये माइनस तो प्लस में, ये कैंसिल, ये जैसे का वैसे रहेगा। और ये कितना होगा? माइनस प्लस 3x² - 10x - 5। अब कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? तो हमको 2 से, कितना से? 2x से। 6x³ है, 6x³ है। यहाँ पर कितना है? 6x³। 6x³ है तो हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2x से। पीछे हम तरीका बता दिए हैं कि किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, तो उसको आपको फोकस करना है। -10x, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस, दोनों x है तो उसको एक जगह लेकर चलना है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा? 3x²। ये माइनस में, ये प्लस में, ये दोनों क्या होगा? कैंसिल आउट। अब कितना से लगा देंगे? 1 से। तो ये कितना होगा? 3x² - 5 माइनस या प्लस, क्या होगा? कैंसिल है, 0। यानी कि ये जो वैल्यू आया हमारा, तो gx जो वैल्यू है वो कितना होगा? x² + 2x + 1। तो 2 शून्यक तो हमको दे दिया। क्या दे दिया है? √5/3 और -√5/3। ठीक है, और जो 2 शून्यक होगा वो हमको कहाँ से मिलेगा? ये यहाँ से मिलेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो gx = 0 कर देंगे, x² + 2x
प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर क्या आया, एक्स प्लस 1, दूसरा फैक्टर क्या आया, एक्स प्लस 1। दोनों को जब हम बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे तो एक्स माइनस 1, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो एक्स माइनस 1। तो अन्य दो शून्यक कौन होगा, अन्य दो शून्यक इक्वल्स टू -1 और -1। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। हम लोग आगे की ओर बढ़े। एक और अच्छी सी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या करना है कि सत्यापित करना है, क्या करना है हमको, सत्यापित करें कि त्रिघातीय बहुपद के बगल में दी गई संख्याएं उनके शून्यक हैं और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच काफ़ी समझ। कल हम लोग द्विघात समीकरण का किए थे, तो द्विघात समीकरण में भी क्या देखे थे कि उसके शून्यक अगर दिए हैं तो उसको सत्यता की जांच करनी थी। तो एक दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। एंड अगर नहीं बना तो आप हमको कमेंट करोगे, तो हम उसको फिर से आपके लिए फिर से सॉल्व कर देंगे। तो 2x³ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी होगी 1, और गामा की वैल्यू कितनी होगी -2। तो एक हाथ में क्या होती है, अल्फ़ा बीटा गामा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे जो लेक्चर अपलोड किया गया है उसको सबसे पहले देख लें, फिर इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा हमको क्या निकालना है, त्रिघाती के बगल में दिए हुए सत्यापित करना है उनके शून्यक हैं या नहीं है, उनके शून्यक है या नहीं है, क्या करना है हमको, सत्यापित करना है। तो हम बताए थे अगर शून्यक होगा तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, 0 आएगी। तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2x² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब क्या करना है, एक्स के जगह 1/2 पुट करना है, तो पुट कीजिए। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस, दोनों जगह स्क्वायर नहीं हो सकती है, पावर में 3 है यहाँ पे, मिस्टेक। तो 3 एंड 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। सबको मल्टीप्लाई कर दिए। 8 कैसे आया, पावर में 3 है तो 3 बार 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। कैंसिल आउट होगा, कितना होगा 4, तो ये होगा कितना 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ठीक है, तो ये बेस सेम और नीचे सेम है तो 4, 1 और 1 कितना होगा 2/4 माइनस 5/2 प्लस 4। तो पहले प्लस का प्रोसीजर करते हैं, तो 1 2 जा 2, तो ये कितना होगा 1/2 और ये 2, तो 1/2 प्लस 2 माइनस 5/2, ये कितना होगा 5/2 माइनस 5/2, कट के कितना होगा 0। उसी तरह अब हमको क्या करना होगा, पी ऑफ एक्स, अब कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ, 1 पे चेक करना होगा। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो ये होगा 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और लास्ट में कितना -2, 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, और पावर में ऑड घात है यानी कि विषम घात है तो माइनस माइनस में ही रहेगा 8, और 8 2 जा 16 यानी कि -16 प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस 10 और प्लस 2, ये कितना होगा -16 प्लस 16, ये कितना हो गया 0। यानी कि हम क्या देखें कि जितने भी शून्यक दिए हुए 1/2 1 और -2 सब पे क्या है, ये 0 की वैल्यू हो रही है। तो अतः दिए हुए शून्यक को का मान P ऑफ x
के शून्यक है। जो मान दिया वो किसके शून्यक होंगे, पी ऑफ एक्स के शून्यक होंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, दूसरा पार्ट में सत्यापन करना है। क्या करना है, सत्यापन करना है। तो सबसे पहला क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए बाद में, पहले हम क्या देखेंगे, अल्फा का वैल्यू कितना दे दिया है हमको, 1/2 प्लस 1 माइनस ऑफ 2। तो कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस 2 यानी कि 1/2। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो माइनस ऑफ बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी किसको कहते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणक, वो कितना है 1 डिवाइडेड बाय 2। क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 जो है, और ऊपर में भी हमारा कितना आ गया है, बी के जगह कितना है, देखिए बी के जगह कितना है 1, बी के जगह 1, और ए के जगह कितना है 2, ए के जगह 2। तो ये सत्यापित हुआ। दूसरा सत्यापन कितना क्या करना है, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ हमारे पास, 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा का वैल्यू 1 इंटू -2 प्लस गामा का वैल्यू कितना, -2 इंटू 1/2। सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, 1/2 -2 -1। तो कितना होगा 1/2 -3, ये कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना, 1 - 6 यानी कि -5/2। कितना होगा, -5/2। अब ये जो -5/2 है वो क्या इसके इक्वल हो रहा है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू C/A। तो C की वैल्यू कितनी है, देख लीजिए आप क्वेश्चन में, C की वैल्यू कितनी है, -5, एंड A की वैल्यू कितनी है 2। तो अब यहाँ देखें, ये जो वैल्यू ये वैल्यू दोनों सेम है, अतः ये सत्यापित हुआ। तीसरा, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा कितना 1/2, बीटा कितना 1, गामा कितना -2, ये वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है, D/A। क्या होती है, D/A माइनस D/A। तो D की वैल्यू कितनी है 2, A की वैल्यू कितनी है, देखिए ये भी वैल्यू आ गई। यानी कि दोनों कंडीशन में, एक तो जो वैल्यू दिया हुआ है उस पे रख के सॉल्व कर रहे हैं तो वही वैल्यू आ रही है जो हमारे फॉर्मूले से आ रही है। तो यही हमारा क्या करना था, सत्यापित करना था। तो ये सत्यापित हुआ। सत्यता की जांच इसी तरह की जाती है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है आपके लिए। एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए दूंगा। आप उसको सॉल्व करना, नहीं समझ में आएगा तो आप हमको कमेंट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला कि 1 2 3 शून्यांक वाले त्रिघातीय बहुपद याद करें। अब इसमें हमको क्या करना है, बहुपद, जैसे द्विघात का बहुपद हम लोग याद करते थे। द्विघात का बहुपद कैसे याद करते थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस बीटा अल्फा बीटा। उसी तरह इसका भी बहुपद का त्रिघात बहुपद अगर आपको शून्यक दिया हुआ था तो क्या होगा, x³ माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, अल्फा इक्वल्स टू 1, बीटा इक्वल्स टू 2 और गामा इक्वल्स टू 3। तो बहुपद क्या बन जाएगा, बहुपद, तो बहुपद क्या बन जाएगा, x³ माइनस ऑफ अल्फा 1 बीटा 2 और गामा 3 इंटू x² प्लस अल्फा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 2 गामा 3 प्लस अल्फा 1 गामा 3 इंटू एक्स प्लस
अल्फ़ा बीटा गामा के वैल्यू दे के मल्टीप्लाई कर देना है ना। एक्स क्यू माइनस 3256 स्क्वायर प्लस 263 यानी कि 2 प्लस 6 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा समझ के बनाना की कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज है। क्वेश्चन क्या है, सेम है, लैंग्वेज चेंज है। आप कोशिश करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो ये हमारा जो बहुपद चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि क्वेश्चन के लिए हॉट है, क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए हॉट है, तो उस पर कुछ डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम पॉलिनोमियल हमारा यहाँ पर ख़त्म होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख के भी बता सकते हो। यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद एक्स क्यू माइनस ए इंटू एक्स प्लस वन माइनस बी के शून्यक है तब अल्फ़ा प्लस वन और बीटा प्लस वन की वैल्यू ज्ञात करें। तो कौन सा है, त्रिघातीय का अल्फ़ा प्लस वन और बीटा प्लस वन की वैल्यू ज्ञात कीजिए। कोशिश कीजिए, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं इस टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं है, क्या है, स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स प्लस वन माइनस बी के शून्य का तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन की वैल्यू ज्ञात करें। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में किसका वैल्यू ज्ञात करना, अल्फ़ा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन। इसको पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो अल्फ़ा को बीटा से करेंगे तो अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा को वन से किए तो अल्फ़ा, ठीक है ना। अब वन को बीटा से किए तो बीटा और वन को वन से किए तो वन। तो ये क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा प्लस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं प्लस वन। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, सी बाय ए प्लस माइनस बी बाय ए प्लस वन। तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, सी बाय सी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस बी, तो माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी, वन, तो वन प्लस, अब इसमें बी की वैल्यू कितनी होगी ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए माइनस ए एक्स प्लस माइनस ए, मतलब आपको दिया हुआ माइनस ए इंटू एक्स प्लस वन, इसको आपको सॉल्व करना होगा, माइनस ए एक्स माइनस ए। तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स प्लस वन माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस बी। तो हमारे पास जो है, अब हमारे पास ये इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन है तो इसको पहले फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर किस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। तो इसके लिए हमको करना ए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको माइनस ए एक्स लिख सकते हैं, माइनस प्लस में माइनस ए माइनस बी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। अब यहाँ पे देखना है कि बी के सी के जगह कौन है, माइनस ए माइनस बी है, तो यहाँ पे लिखना होगा माइनस ए, क्या लिखना होगा, माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए की जगह कितना लिखना होगा, वन, प्लस बी की जगह कितना लिखना होगा, माइनस ए, यानी कि प्लस ए हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय ए प्लस वन। तो ये कैंसिल होगा वन, तो होगा माइनस ए माइनस बी प्लस टू। तो इज देयर ऑप्शन माइनस ए माइनस बी प्लस वन, माइनस ए माइनस बी, चार, वन माइनस बी। ए की जगह क्या लिख दिए, ए की जगह वन,
बी की जगह माइनस ए, कितना हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी प्लस 2। ऑप्शन इज नॉट